सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। देखिए, आज हम मॉर्फोलॉजी वाले चैप्टर की नेक्स्ट वीडियो करने जा रहे हैं। लास्ट चैप्टर में हमने देखा था टाइप्स ऑफ लीफ। इन दिस वीडियो वी विल टॉक अबाउट वेनेशन। वेनेशन क्या होता है? देखिए, जब हमने लीफ का स्ट्रक्चर किया था तो उसमें हमने देखा वेन, जो डिज़ाइनिंग जो पर्टिकुलर जो ये बनी होती है लीफ में, जिसमें हमने क्या कहा था, दीज आर वेन्स। इनकी अरेंजमेंट को क्या कहा जाता है? वेनेशन होता है। आपने देखा होगा कि डिफरेंट लीफ में डिफरेंट टाइप की अरेंजमेंट देखने को मिलती है, तो उस अरेंजमेंट के बारे में आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। वेनेशन क्या है? वेनेशन इज द अरेंजमेंट ऑफ वेन्स इन लीफ। वेन क्या है? वेन में क्या होता है? वस्कुलर बंडल होता है, जाइलम एंड फ्लोएम। अब देख, वेनेशन इज अरेंजमेंट ऑफ वेन्स इन लीव्स। कि ये जो अरेंजमेंट है ये किस तरीके की है, इस प्रोसेस को अब हम इस वीडियो में देखेंगे। तो फर्स्ट जो वेनेशन है विच इज रेटिकुलेट, नेक्स्ट वन इज पैरेलल, एंड फर्केट। दिस इज द टाइप ऑफ वेनेशन। अब देखिए, हम देखते हैं कि हम देखते हैं ये डिफरेंट नेम क्यों हैं। जो अरेंजमेंट जो है वो बहुत सारे जो लीफ हैं उसमें एक जैसी नहीं होती है, तो वो जो अरेंजमेंट है उसके बेसिस पे ये नेमिंग की गई है। आप देखते हैं कि क्या अरेंजमेंट है जिसकी वजह से ये डिफरेंट नेम है। फर्स्ट जो हमारा है रेटिकुलेट। रेटिकुलेट का मतलब होता है नेटवर्क ऑफ वेन्स। यहाँ पर रेटिकुलेट में क्या होता है? वेन्स का जो है वो नेटवर्क बना होता है। रेटिकुलेट वेनेशन इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ डाइकोट प्लांट। कि रेटिकुलेट टाइप की जो वेनेशन है वो हमें डाइकोट प्लांट में देखने को मिलती है। डाइकोट प्लांट लाइक पीपल हो गया। आपने देखा होगा कि जो लीव्स हैं उसमें क्या है कि जो वेन्स हैं, फाइन जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स, वेन्स जो ब्रांचेस जो हैं वो बहुत फाइन है। तो लीफ में एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट से नेटवर्क बना होता है, तो उस नेटवर्क वाला जो अरेंजमेंट है उसे ही रेटिकुलेट वेनेशन कहा जाता है। और रेटिकुलेट वेनेशन हमें देखने को मिलती है डाइकोट प्लांट में। अनदर वन इज पैरेलल। तो पैरेलल जो अरेंजमेंट है वेन्स का, विच इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ मोनोकोट प्लांट। मोनोकोट प्लांट में हमें पैरेलल वेनेशन देखने को मिलती है। यहाँ पर क्या होता है, जो वेन्स हैं वो पैरेलल एक दूसरे के चलती हैं, कभी भी नेटवर्क नहीं फॉर्म करती हैं। और नेक्स्ट अनदर वन इज फर्केट। फर्केट जो है वो, वहाँ पर फर्केट का मतलब होता है डिवीज़न। कि जो वेन्स हैं वो कहीं पर जाकर जो है डिवाइड हो जाती हैं, पर वहाँ पर नेटवर्क फॉर्मेशन नहीं होती है। लेकिन हमें देखने में लगता है कि वो कहीं पर क्या है कि पैरेलल वेनेशन है, मतलब दोनों का कॉम्बिनेशन जैसा लगता है हमें देखने को, लेकिन फर्केट जो है वो इन दोनों से बिल्कुल अलग होती है। अब देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे रेटिकुलेट वेनेशन की। कि रेटिकुलेट वेनेशन फर्दर दो तरह का होता है। फर्स्ट वन इज मोनोको और यूनिको स्टेट। अनदर वन इज मल्टीको स्टेट। अब देखिए, जो ये डिवीजन है ये इस बेसिस पे है कि जो मेन वेन है वो कितनी है। अगर जो मेन वेन को मिडरिप कहा जाता है, अगर मेन वेन सिंगल है तो उसे यूनिकोस्टेट कहा जाएगा,
और अगर मोर देन वन मेन वेन वहां पर अगर प्रेजेंट है तो उसे मल्टीकोस्टैट कहा जाता है। अब देखिए जो यूनिकोस्टैट है, यूनिकोस्टैट और रेटिकुलेट कैसी होगी। देखिए रेटिकुलेट हमें पता है कि नेटवर्क होगा वेन्स का, और यूनिकोस्टैट है तो यहाँ पर क्या होगा, मिड रिब जो ये मेन वेन जो है वो एक सिंगल होगी और जो ब्रांचेस हैं वो ऐसे नेटवर्क फॉर्म कर देती हैं। दिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट इज कॉल्ड यूनिकोस्टैट रेटिकुलेट वेनेशन। अब यूनिकोस्टैट रेटिकुलेट वेनेशन जो है वो किसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, डायकोट प्लांट का। उसके बाद है मल्टीकोस्टैट। अब इस टाइप का जो वेनेशन हमें देखने को मिल जाता है पीपल, बनियान ट्री, इस टाइप से एग्जाम्पल, ठीक है। मल्टीकोस्टैट जो है, मल्टीकोस्टैट में क्या होगा, जो मेन वेन है वो बहुत सारी होगी। देखिए नाम से पता चल रहा है मल्टी, मल्टी मीन्स मोर देन वन, मोर देन वन अगर वेन हमें देखने को मिलती है। और अब जो मल्टीकोस्टैट है वो भी फर्दर दो तरह का है, क्योंकि बहुत सारी वेन्स इसमें मेन होती हैं। तो यहाँ पर एक होता है कन्वर्जेंट और ये है डाइवर्जेंट। कन्वर्जन और डाइवर्जेंट का मतलब है कि जो बहुत सारी वेन्स हैं उसमें कन्वर्जेंट में क्या है, वो जो मैनी वेन्स है वो जाकर कन्वर्ज हो जाती हैं टिप पे, और डाइवर्जेंट में क्या है कि वो कन्वर्ज होने की बजाय डिफरेंट डायरेक्शन में मूव करती है। अब ये देखिए कैसे होता है। फॉर एग्जांपल ये कोई लीफ है जिसमें कि कन्वर्जेंट मल्टीकोस्टेट रेटिकुलेट वेनेशन हमें बनानी है। तो देखिए मेन वेन क्या है, मोर देन वन मिलेंगी, और कन्वर्जेंट है तो यहाँ पर एक जगह पर कन्वर्ज होती हुई हमें दिखाई देंगी। फॉर एग्जांपल तीन वे जो हैं वो मेन वेन है इसमें, तो क्या होगा कि जो फर्दर जो ब्रांचिंग है वो इस तरीके से नेटवर्क यहाँ से निकलेगा और ये नेटवर्क फॉर्म कर लेंगी। ये देखिए इस तरीके से। तो यहाँ पर हमें देखने को दिख रहा है कि मल्टीकोस्टैट मीन्स मोर देन वन वेन, 1 2 3, 3 वेन मेन हो गए यहाँ पर। कन्वर्जेंट इसलिए कहा क्योंकि ये यहाँ पर जाकर एक जगह पे जाकर कन्वर्ज हो रही हैं, मिल रही हैं। और उसके बाद है डाइवर्जेंट। डाइवर्जेंट में क्या है कि जो मेन वेन है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 3 और 4 हैं यहाँ पे, इसके बाद क्या होगा कि ये जो वेन्स है ये कन्वर्ज एक जगह पर मिली नहीं है, जाके डिफरेंट डायरेक्शन में चली गई है, और इस तरीके से देखने को हमें मिलता है। दिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट इज कॉल्ड डाइवर्जेंट मल्टीकोस्टैट रेटिकुलेट वेनेशन। और जो ब्रांचिंग जो निकलेगी वो इस तरीके से नेटवर्क फॉर्म करेगी। दिस इज द एग्जाम्पल इज ग्रेप्स। यहां पर जो एग्जाम्पल है वो है जीजीफस, और कॉमन लैंग्वेज में कहा जाता है बेर। ये देखिए दिस इज द क्लासिफिकेशन ऑफ रेटिकुलेट वेनेशन। रेटिकुलेट है मतलब नेटवर्क हमें देखने को मिलेगा। अब जो रेटिकुलेट वेनेशन है वो फर्दर दो तरह का है कि कितने नंबर ऑफ मेन वेन्स प्रेजेंट है। अगर सिंगल वेन प्रेजेंट है तो यूनिकोस्टैट, मल्टी वेन्स प्रेजेंट है तो मल्टीकोस्टैट। यूनिकोस्टैट में क्या होगा कि मेन जो एक वेन जो है वो मेन होती है और बाकी जो है वो ब्रांचिंग निकल रही है, इसीलिए इसको यूनिकोस्टैट कहा है। देखिए ये नेटवर्क हमें देखने को मिलेगा क्योंकि इसे हम रेटिकुलेट वेनेशन पढ़ रहे हैं। उसके बाद है मल्टीकोस्टैट। मल्टीकोस्टैट में मोर देन वन वेन हमें देखने को मिलेगी। अगर मोर देन वन है तो वो किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करेगी। अगर वो जाकर कहीं एक पॉइंट पर जाकर कन्वर्ज हो रही है तो उसे कन्वर्जेंट रेटिकुलेट वेनेशन कहा जाता है। और अगर बहुत सारी जो वेन्स हैं, क्योंकि मल्टीकोस्टैट है तो ये वाली जो वेन्स है वो एक कहीं पर जाके मिलेंगी नहीं, डिफरेंट डायरेक्शन में मूव कर रही हैं, तो इसीलिए इसको डाइवर्जेंट कहा। अब ये जो नेटवर्क जो बना रही है क्योंकि ये रेटिकुलेट वेनेशन है। यहाँ पर एग्जाम्पल ऐसा देखने को मिलता है ग्रेप्स में, ये है जीजीफस या बेर जिसे कॉमन लैंग्वेज में कहा जाता है, वहां हमें देखने को मिलता है। दिस इज द रेटिकुलेट वेनेशन विच इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ डाइकोट प्लांट। Now we will see parallel venation.
पैरेलल वेरिएशन जो है, एज द नेम सजेस्टेड, ऑल द वेन्स रन्स पैरेलल टू ईच अदर, दे नेवर कन्वर्ज और मीट विद ईच अदर एनी टाइम। तो क्या है कि पैरेलल जो वेरिएशन है वो भी फर्दर दो तरह का होगा, इसी की तरह यूनिकोस्टेट एंड मल्टीकोस्टेट। यूनिकोस्टेट में फिर से क्या होगा कि जो मेन वेन है वो सिंगल है और फर्दर ब्रांचिंग जो है वो पैरेलली एक दूसरे से जो है रन कर रही है। ये फॉर एग्जांपल ये हो गया मेन वेन, और इसके जो ब्रांचिंग जो है वो ऐसे पैरेलली एक दूसरे से रहेंगी, कभी भी जाकर मिलेंगी नहीं कहीं पर भी। दिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट इज कॉल्ड यूनिकोस्टेट पैरेलल वेनिशन। देखिए ये सारी वेन्स जो है वो एक दूसरे से पैरेलल रन कर रही है। दिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट कैन बी सीन इन बनाना। एग्जाम्पल इज बनाना। नेक्स्ट इज मल्टीकोस्टेट पैरेलल वेनिशन। मल्टीकोस्टेट जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि यहाँ पर मल्टी वेन्स होंगी मेन वेन। फॉर एग्जांपल वन ये होगी और ये इस तरीके से। देखिए कहीं पर भी नहीं मिल रही हैं, ये एक दूसरे से पैरेलल चल रही हैं, और जो ब्रांचिंग है वो भी एक दूसरे के पैरेलल ही होगा। दिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट ऑफ वेन्स इज कॉल्ड मल्टीकोस्टेट पैरेलल वेनिशन। कि देखिए इस तरीके से। वहां पर क्या था, रेटिकुलेट में क्या था कि ये नेटवर्क फॉर्म कर देती हैं, लेकिन पैरेलल में क्या है कि पैरेलल ही चलेंगी, कभी भी नेटवर्क नहीं बनाएंगे। दिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट इज कॉल्ड पैरेलल, विच इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ मोनोकोट प्लांट। नाउ वी विल सी द थर्ड टाइप ऑफ वेनेशन विच इज फर्केट। फर्केट में क्या होता है, इस टाइप का अरेंजमेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल ये वेन है, इसमें से 3 और 4 मेन वेन्स निकलती हैं, ठीक है, और यहाँ पर कोई नीचे कोई भी ब्रांचिंग नहीं होती है। अब आगे जाकर जो भी मेन ब्रांचेस हैं वो आगे जाकर बाइफर्केट हो जाती हैं, डिवाइड हो जाती हैं, और इस तरीके की अरेंजमेंट फॉर्म कर लेती हैं। देखिए इस तरीके से। उसके बाद क्या होगा, ये भी फर्दर ब्रांचिंग निकाल देगी, इस तरीके से ये निकल जाएगा। लेकिन क्या है कि ये जो अरेंजमेंट है ये किस वजह से हुआ है, सिर्फ और सिर्फ बाइफर्केशन की वजह से। यहाँ पर कोई भी फर्दर ब्रांचिंग नीचे नहीं है। दिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट इज कॉल्ड फर्केट। इट कैन बी सीन इन केस ऑफ ग्रासेस मेनली। सो दिस इज ऑल अबाउट वेनेशन। स्टूडेंट्स एक बार देखिए, रिकैप देख लेते हैं फिर से कि वेनेशन क्या है, कि लीव्स के अंदर वेन्स का अरेंजमेंट क्या कहलाता है, वेनेशन कहलाता है। वो 3 तरह का होता है। फर्स्ट वन इज रेटिकुलेट। रेटिकुलेट का मतलब होता है नेटवर्क फॉर्म कर देती हैं वेन्स अरेंजमेंट के दौरान। उसके बाद है पैरेलल, कि जितनी भी वेन्स हैं, चाहे वो मेन वेन है या फिर ब्रांचिंग वाली वेन है, वो कभी भी एक दूसरे से मिलेंगी नहीं, पैरेलली एक दूसरे के चलेंगी, इसीलिए उसको पैरेलल वेनेशन कहा जाता है। और पैरेलल वेनेशन जो है वो कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है मोनोकोट प्लांट का। यहाँ पर अगर मोनोकोट की बात करेंगे तो हो गया वीट। आप देख सकते हैं बहुत ही कॉमन एग्जांपल की हम बात करेंगे, क्योंकि अगर आप वो कभी अगर आपको देखने का मौका मिले इस टाइप का लीव्स का, तो आप मतलब कनेक्ट कर पाएँ कि इस टाइप की वेनेशन सच में होती है या इस टाइप का जो बताया गया है वो है या नहीं है। तो वीट जो है एक मोनोकोट प्लांट है। आपने देखा होगा कि पतली सी लीफ होती है उसकी, और उसमें जो वेन्स है वो बहुत ही बारीक होती हैं, हेयर लाइक स्ट्रक्चर हेयर लाइक फाइन वेन्स देखने को मिलती हैं। और वो वेन्स जो है वो एक दूसरे के पैरेलल चलती हैं, कभी भी मिलती नहीं है कहीं पर जाकर। तो इस तरह की जो अरेंजमेंट है उसे कहा जाता है पैरेलल वेनेशन। अब जो मल्टीकोस्टेट वेनेशन है ये भी फर्दर 2 तरह का होता है। जिस तरीके से ये रेटिकुलेट होता है, कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट। ऐसे ही कन्वर्जेंट में क्या होगा कि जो लीफ है उसमें जो मेन वेन्स हैं ये कहीं पर जाकर कन्वर्ज कर जाती हैं, और जो ब्रांचेस जो हैं वो एक दूसरे के पैरेलल मूव करती हैं, इसे कन्वर्जेंट कहा जाता है। इस तरीके से ये कन्वर्जेंट बना हुआ है। और डाइवर्जेंट में फिर से वही होगा कि जो मेन वेन्स हैं वो कहीं पर जाकर कन्वर्ज नहीं करती हैं, लेकिन जो ब्रांचिंग है वो उस तरीके से नहीं होती, थोड़ी डिफरेंट। देखिए ये एक दूसरे के पैरेलल चल रही हैं। दिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट इज कॉल्ड
डाइवर्जेंट मल्टीकोस्टेट पैरेलल वेनेशन। इस तरीके की अरेंजमेंट हमें देखने को मिलती है डाइवर्जेंट मल्टीकोस्टेट पैरेलल में। देखिए रेटिकुलेट और मोनोकोट प्लांट का जो ये मल्टीकोस्टेट वाला जो डिवीजन है वो बिल्कुल सेम है कि मल्टीकोस्टेट मतलब है कि बहुत सारी वेन्स होंगी, मोर देन वन मेन वेन होती है। तो अगर बहुत सारी हैं तो वो फर्दर दो तरह की हो जाएंगी, कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट। कन्वर्जेंट में मेन वेन जो है जाकर कहीं एक पॉइंट पर मिल जाती है और डाइवर्जेंट में जो है वो डिफरेंट डायरेक्शन में मूव करती हैं। लेकिन जो पैरेलल जो है, पैरेलल वेनेशन जो हमें देखने को मिलेगी वो कहाँ मिलेगी हमें, जो ब्रांचेस हैं वो कभी भी नेटवर्क फॉर्म नहीं करेंगे। देखिए ये एक दूसरे के यहाँ पर पैरेलल चल रही हैं। ऐसे ही डाइवर्जेंट में ये पैरेलल चल रही है, लेकिन डाइवर्जेंट इसीलिए कहा क्योंकि ये जो मेन वेन्स हैं ये डिफरेंट डायरेक्शन में मूव कर रही हैं, कभी भी जाकर हमें मिलती हुई ये दिखाई नहीं दे रही हैं। दिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट इज कॉल्ड पैरेलल वेनेशन। उसके बाद है फर्केट। फर्केट में क्या है कि 2 से 3 जो है वो मेन वेन होती हैं, लेकिन यहाँ पर कोई नीचे ब्रांचिंग नहीं होती है। आगे जाकर टिप से ये बाइफर्केट हो जाती है, मीन्स 2 पार्ट में डिवाइड हो जाती हैं और उसके बाद वो फर्दर थोड़ी सी और ग्रो करती हैं, वो फर्दर जाकर 2 और पार्ट में डिवाइड हो जाती हैं। दिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट इज कॉल्ड फर्केट वेनेशन। So that's all about venation, students. If you like my video, then please subscribe my channel if you firstly visit my channel. Thank you.